અને અત્યારે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। પેરિસ ઓલિમ્પિકની અંદર વિનેશ ફોગાટ અયોગ્ય ઘોષિત થઈ છે, અયોગ્ય જાહેર કરવામાં આવી છે અને હવે ફાઇનલની અંદર રમવાનું વિનેશ ફોગાટનું સપનું જે છે તે તૂટી ચૂક્યું છે। કુસ્તીની ફાઇનલ વિનેશ ફોગાટ નહીં રમી શકે। ભારત માટે થઈને એક ગોલ્ડની જે આશા હતી, આ ગોલ્ડ માટે થઈને આ આશા પર પાણી ફરી વળ્યું છે। વિનેશ ફોગાટને અયોગ્ય જાહેર કરવામાં આવી છે। ઓલિમ્પિકમાં વિનેશ ફોગાટ અયોગ્ય જાહેર થતાં જ હવે ફાઇનલની અંદર વિનેશ ફોગાટ કુસ્તીની ફાઇનલ નહીં રમી શકે। આ સાથે જ એક સપનું જે મેડલનું હતું, ગોલ્ડ મેડલનું, એ રોળાઈ ચૂક્યું છે। વિનેશ ફોગાટ કુસ્તીની ફાઇનલમાં પહોંચી તો ખરી, પરંતુ હવે વિનેશ ફોગાટને અયોગ્ય જાહેર કરવામાં આવી છે। કયા નિયમોના આધારે તેને અયોગ્ય જાહેર કરવામાં આવી છે તે હજી સુધી સ્પષ્ટ નથી થઈ શક્યું, પરંતુ વિનેશ ફોગાટ કુસ્તીની ફાઇનલ નહીં રમી શકે। ઘણા સમય બાદ ઓલિમ્પિકની અંદર પહેલવાન વિનેશ ફોગાટ જ્યારે શામેલ થઈ હતી, ફાઇનલની અંદર પહોંચી હતી। પ્રતીક અમારી સાથે જોડાયેલા છે। પ્રતીક, વિનેશ ફોગાટને અયોગ્ય જાહેર કરવામાં આવી છે અને હવે ઓલિમ્પિકની ફાઇનલ તે નહીં રમી શકે। કયા નિયમોના આધારે તેને અયોગ્ય જાહેર કરવામાં આવી છે, કોઈ માહિતી? ઇન્નરી પેરિસ ઓલિમ્પિકના 12મા દિવસે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જ્યારે 11મા દિવસે વિનેશ ફોગાટ દ્વારા સેમીફાઇનલની મેચ રમવામાં આવી હતી અને સેમીફાઇનલની મેચમાં તેમણે શાનદાર જીત મેળવી હતી। પરંતુ જીત મેળવ્યા બાદ જે ભારતને આશા હતી કે વિનેશ ફોગાટ ભારતને એક મેડલ અપાવશે, તે આશા હવે રોડાઈ ગઈ છે, કારણ કે વિનેશ ફોગાટને અયોગ્ય જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, કારણ કે તે 50 કિલોગ્રામની કેટેગરીમાં રમતી હતી। પરંતુ એવું સામે આવ્યું છે કે જ્યારે તે સેમીફાઇનલ મેચ રમ્યા હતા તે દરમિયાન તેમનું વજન છે તે 50 કિલો કરતા વધારે હોવાનું સામે આવ્યું હતું અને હાલ આ જે સમગ્ર મામલો છે તેને લઈને ઓલિમ્પિકની જે કમિટી છે તેમના દ્વારા તેમને અયોગ્ય જાહેર કરવામાં આવે છે। એટલે વિનેશ ફોગાટ છે તે આગામી ફાઇનલ મેચ છે તે નહીં રમી શકે। પરંતુ ભારત ધન્યવાદ પ્રતીક આ માહિતી માટે। अजय यादव हमारे साथ जोड़ाया है। अजय, विनेश फोगाट फाइनल नहीं खेल पाएंगी, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पे भारत के लिए बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि भारत को उम्मीद थी कि एक नीरज चोपड़ा के रूप में, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा भारत के लिए गोल्ड मेडल ला सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ विनेश फोगाट जो है, जिनका एक तरह से सिल्वर मेडल पक्का हो गया था, लेकिन ये उम्मीद थी कि जिस तरह से बड़े बड़े पहलवान को विनेश फोगाट ने पटका है, वैसे पूरी संभावना जताई जा रही थी कि इस बार विनेश फोगाट जो है रेसलिंग में गोल्ड मेडल ला सकती हैं और कहीं न कहीं ये भारत में एक बड़ा इतिहास होगा। और खुद वो सेमीफाइनल में पहुंच करके एक उन्होंने इतिहास रचा था, क्योंकि उनका सिल्वर मेडल पक्का हो गया था। लेकिन चूंकि विनेश फोगाट जो है इसके पहले जो है 53 किलोग्राम में खेलती थी, लेकिन इस बार उन्होंने फैसला किया था कि वो 50 किलोग्राम में खेलेगी। हालांकि उसके भी पहले अगर बात करें तो 48 किलोग्राम से उन्होंने शुरुआत की थी, फिर उसके बाद उन्होंने 53, जो कि जापान में ओलंपिक हुआ था, 53 किलोग्राम में किया था और इस बार वो 50 में फैसले खेलने की कोशिश कर रही थी। और इसके लिए उन्होंने काफी कड़ी मेहनत की थी, अपने वजन को घटाया था, यहाँ तक कि पानी कम पीती थी और एक गर्म कमरे में बैठ करके लगातार प्रयास करती थी कि उनका वजन किसी भी सूरत में न बढ़ पाए। जबकि वो उनको ये अच्छी तरह से मालूम था कि फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले आज उनका टेस्ट होगा और उनको किसी भी सूरत में अपना वजन 50 किलोग्राम से कम रखना होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि अभी जो खबर आ रही है कि उसके मुताबिक उनका वजन जो है 50 किलोग्राम से कुछ अधिक पाया गया है, इसी वजह से उनको अयोग्य ठहराया गया है। हालांकि भारत के ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से इस बात पे आपत्ति दर्ज कराई गई है, कहीं न कहीं विरोध दर्ज किया जा रहा है, लेकिन कह सकते हैं कि भारत के लिए एक बड़ा झटका है और खास करके उस विनेश फोगाट के लिए भी, जिससे पूरे देश की उम्मीदें थी और व्यक्तिगत तौर पे वो चाहती थी कि कहीं न कहीं वो इस बाउट को जीते और अपना भी नाम रोशन करें और खास करके पिछले दिनों जो पॉलिटिक्स हुई थी उससे भी उबरने की कोशिश करें। और लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि 50 किलोग्राम भार वर्ग में भारत को एक बड़ा झटका मिला है, क्योंकि भारत को उम्मीद थी कि गोल्ड मिलेगा, लेकिन विनेश फोगाट जो है अपने वेट की वजह से इस पूरे बाउट से बाहर हो गई हैं। जी बिल्कुल अजय, अभी भी कोई संभावनाएं दिख रही है? भारतीय जो खेल कमेटी है उनके द्वारा ओलंपिक कमेटी को कोई रिक्वेस्ट की जा रही है या क्या ज्यादा जानकारी है? कोई संभावना अभी बच रही है कि विनेश फोगाट फाइनल खेल पाए? देखिए, निश्चित तौर पे भारत की तरफ से अब इस मामले में विरोध दर्ज कराया जा रहा है और अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराई जा रही हैं। तो अभी उम्मीद क्या है इसके बारे में कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन भारत की तरफ से कोशिश है कि विनेश फोगाट जो है वो किसी भी सूरत में इससे खेलें। लेकिन चूंकि ये पहले से तय कार्यक्रम था कि जब भी कोई फाइनल होता है तो उसके पहले जिस कैटेगरी में जो कैंडिडेट या रेसलर लड़ता है तो उसके वजन को भी काउंट किया जाता है।
और इसकी पहले से ही संभावना थी और विनेश फोगाट इसके लिए पहले से ही तैयारी कर रही थी। उनकी पूरी कोशिश थी कि फाइनल होने से पहले उनका जो वजन है 50 किलोग्राम से ज्यादा किसी भी सूरत में न हो। इसके लिए उन्होंने पहले भी प्रयास किया था और कहीं न कहीं कॉन्शियस भी थी, सजग भी थी, लेकिन कहा जा रहा है कि उनका वजन 50 किलोग्राम से थोड़ा ज्यादा हुआ है, इसीलिए वो निकाली गई है। क्योंकि ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसका ये फैसला है, तो इसलिए माना ये जा सकता है कि उसने बहुत सोच समझ के जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से ये फैसला दिया है और आयोग को घोषित किया है। लेकिन भारत की तरफ से निश्चित तौर पे विरोध दर्ज कराया जा रहा है। क्या कुछ हो सकता है ये थोड़ा देर बाद पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि भारत अपना विरोध दर्ज करा रहा है। अब कितनी संभावना है ये थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, संभावनाओं के लिए तो इंतजार ही करना पड़ेगा। धन्यवाद अजय इस जानकारी के लिए। ત્યારે પેરિસ ઓલિમ્પિકથી જે સમાચાર આવી રહ્યા છે, ભારતને એક ઝટકો મળ્યો છે। વિનેશ ફોગાટ ફાઇનલ નહીં રમી શકે। કુસ્તીની ફાઇનલમાં વિનેશના પ્રવેશ સાથે જ સમગ્ર ભારતના લોકો જે હતા, સમગ્ર ભારતીયોની અંદર એક આનંદની લાગણી હતી અને એક ગોલ્ડની આશા પણ સર્જાઈ હતી, પરંતુ આ આશા હવે પાણી ફરી વળતું જોવા મળી રહ્યું છે। જે સપનું હતું તે તૂટતું જોવા મળી રહ્યું છે। વિનેશ ફોગાટને અયોગ્ય જાહેર કરવામાં આવે છે। વિનેશ ફોગાટના વધારે વજન કેટેગરીમાં જે વજન જોઈએ 50 કિલોગ્રામનું જે વજન, જેમાં વિનેશ ફોગાટ રમી રહી છે, પરંતુ તેનું વજન જે છે 50 કિલોગ્રામ કરતાં થોડું વધારે છે, જેના કારણે થઈને તેને અયોગ્ય જાહેર કરવામાં આવી છે। વિનેશ ફોગાટ કુસ્તીની ફાઇનલ હવે નહીં રમી શકે। ગઈકાલથી જ સૌ કોઈને આશાઓ બંધાઈ હતી કે વિનેશ ફોગાટ જ્યારે ફાઇનલ માટે થઈને સિલેક્શન થયું છે, સેમીફાઇનલ જીતી ચૂકી છે, ફાઇનલની અંદર વિનેશ ફોગાટ જીતશે તેવી આશા હતી, પરંતુ આ આશા ઠગારી નીવડી છે।